तो आज मैं हूँ एक ऐसी जगह जो मुझे बहुत पसंद है। ये दिल्ली यूनिवर्सिटी का आर्ट्स फैकल्टी वाला जगह है। लगभग 12 सालों से इस जगह को मैं जानता हूँ और बहुत सुकून मिलता है यहाँ के। जब भी आप आर्ट्स फैकल्टी की बातें करते हैं, पॉलिटिक्स, पढ़ाई और डीयू का गढ़ है ये। मतलब नॉर्थ कैंपस में जब भी हम आते हैं, मेरा फेवरेट स्पॉट है यहाँ बैठना। पीछे विवेकानंद जी की स्टैचू है, वो स्टैचू देखने की कोशिश करना। और ये जो वाइब है अलग है। सामने एक लाइब्रेरी है और यहाँ पे मैं लगातार आता रहता हूँ बहुत बार, लेकिन मैं पहली बार यहाँ रिकॉर्ड कर रहा हूँ। यहाँ पे क्राउड बहुत ज़्यादा रहता है, मतलब जब भी आप रिकॉर्ड करने की कोशिश करेंगे। और ये प्लेस डीयू को रिप्रेजेंट करता है। मतलब यहाँ पे अलग आपको जिस तरह की डाइवर्सिटी दिखेगी, जिस तरह का माहौल दिखेगा, बहुत यूनिक है और बहुत अच्छा है। तो जिसको भी देखना है कि रियल में डीयू क्या है, दिल्ली यूनिवर्सिटी में कैसी पढ़ाई होती है, उसको ये प्लेस विजिट करना चाहिए। मतलब कॉलेजेस को आप देख सकते हैं, हिंदू कॉलेजेस, आरसीसी, आसपास बहुत सारे कॉलेजेस हैं। इधर मिरांडा हाउस है, उधर रामजस है, हिंदू है, हंसराज है। लेकिन ये प्लेस तो आपको आना चाहिए। मतलब अगर ये प्लेस अगर आप देखते हैं, बहुत सारी अच्छी बातें हैं इस प्लेस के बारे में। यहाँ पे सोशल साइंसेज के जितने भी मास्टर्स के कोर्सेज होते हैं, उनकी अलग अलग बिल्डिंग्स हैं, पीछे देखने की कोशिश करेंगे। लाइब्रेरी है और ये स्टैचू बहुत हिस्टोरिक है। जब भी ड्यू के इलेक्शंस होते हैं, उन इलेक्शंस में अगर हम देखने की कोशिश करें तो इस मूर्ति के बारे में बहुत जिक्र होता है। और मुझे बहुत पसंद है। मतलब ये जब भी आप यंग लोगों को देखने की कोशिश करते हैं, स्पिरिचुअल लोगों को देखने की कोशिश करते हैं, तो ये स्टैचू मुझे बहुत अच्छी लगती है। और यहाँ का वाइब बहुत अच्छा है। ये पूरा का पूरा जो मॉडल बना है, ये देखना, मतलब अगर आप ड्यू आते हो तो आपको ये प्लेस विजिट करना चाहिए। यहाँ पे बहुत सारी बातें हैं जो मैं आपको बताऊंगा। अपनी मैं हिस्ट्री बताऊं तो लगभग 2012 से मैं इस प्लेस में आता हूँ। पहले दिन जब मैं डीयू में एडमिशन लेने आया था, तब मैं यहाँ आया था, तो यहाँ पे कोई भैया बैठे थे, उनसे मैंने पूछा कि कहाँ एडमिशन लेना है, क्योंकि मुझे लग रहा था जैसे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में सेंट्रल एक एडमिशन का प्रोसेस होता है, वैसा ही यहाँ होता है, लेकिन यहाँ पे डिफरेंट था। लेकिन उसके बाद मैं यहाँ पे लगातार आ रहा हूँ और देख रहा हूँ कि क्या क्या चीज़ें हैं, कैसे हैं। और ये बेहतर है जगह। जब भी आपको इस तरह का मौका मिले यहाँ देखने का, यहाँ बहुत सारे इवेंट होते रहते हैं। इलेक्शन जब होते हैं तो एक फोटो आती होगी जहाँ पे बहुत सारे लोग यहाँ घेर के खड़े होते हैं, और स्टैचू के नीचे कुछ लोग जो जीत जाते हैं इलेक्शन, वो खड़े होते हैं, वो आपने देखा होगा। लेकिन पढ़ाई के लिए जेएनयू के बाद इस प्लेस को मैं सेकंड बेस्ट मानता हूँ, माहौल के हिसाब से, उसके हिसाब से। कुछ कोर्सेज बहुत अच्छे हैं जो जेएनयू में नहीं है, जैसे यहाँ पे एक साइकोलॉजी का कोर्स है। यहाँ की लाइब्रेरी जैसे है आर्ट्स फैकल्टी वाली, यहाँ पे अलग अलग डाइवर्स कोर्सेज के बच्चे आके बैठते हैं। और इसका एक इतिहास है। जब भी आप बीयू की बातें करेंगे, आपको कॉलेजेस नज़र आएंगे, तो यहाँ पे कोर्सेज होते हैं। मास्टर्स की बात करें या पीएचडी वाले जितने कोर्सेज होते हैं, पीछे हम लोग के सीएलसी है, लॉ वाले जितने कोर्सेज होते हैं, वो सारी चीज़ें होती हैं। तो आपको जब भी मौका मिले नॉर्थ कैंपस में विश्वविद्यालय उतरना है, वहाँ से आना है, आर्ट्स फैकल्टी, ये प्लेसेस देखने हैं। उधर एक कैंटीन है, कभी दिखाऊंगा मैं आपको। और व्यू देखने की कोशिश करो। मैं बहुत इस प्लेस को लाइक इसलिए करता हूँ क्योंकि यहाँ का माहौल जिस तरह से प्लान करा है, ये छोटे छोटे पेड़ दिखेंगे और ये लगातार खूबसूरत लगता है। मतलब जब भी आप इंटर करेंगे किसी भी वेदर में, आपको बहुत अच्छा लगता है। और सबसे अच्छी बात है, यहाँ पे ओपन स्पेस है जहाँ पे आप बैठ सकते हैं। 200 लोग, 100 लोग, 500 लोग आके बैठेंगे, अलग अलग लोग बैठे रहते हैं। और ऐसे प्लेसेस आजकल यूनिवर्सिटीज़ में बहुत कम बचे हैं। बहुत सारी जो नई यूनिवर्सिटीज़ लोग बनाते हैं, कॉलेजेस डिज़ाइन करते हैं, उसमें वो लोग क्या करते हैं, बिल्डिंग बहुत बनाने की कोशिश करते हैं कि यार ये बिल्डिंग बना दी, वो बिल्डिंग। लेकिन इस तरह के प्लेसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब पूरे डी में बता रहा हूँ, बहुत सारी बिल्डिंग्स होंगी, लेकिन इस प्लेस के बराबर किसी में भी दम नहीं है। मतलब इस प्लेस में जितने लोग बैठते हैं, बाहर आके बैठते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, और यही प्लेसेस होते हैं जहाँ पे थॉट प्रोसेस कुछ निकल के आता है, कुछ सोच के हम लोग ला पाते हैं। ऐसे पीछे एक वीसी लॉन है, वहाँ भी जगह है, लेकिन वो थोड़ा सा भी क्लोज रहता है। आज से 12 साल पहले तो वहाँ पे हम लोग ऐसे घूमने जाते थे, गुलाब लगा रहता था। आजकल थोड़ा सा वो बंद रहता है। मतलब उतना ज़्यादा ओपन नहीं है जैसे पहले हुआ करता था। और उसके पीछे ग्वायर हॉल है। तो जिन लोगों को ये देखना है कि ड्यू में कैसा भौकाल रहता है, कैसे चीज़ें होती हैं, वो इस प्लेस को विजिट कर सकते हैं। और मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो भी पढ़ाई करने में इंटरेस्टेड हैं, चाहे आप किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लें, आपको जेएनयू विजिट करना चाहिए, जामिया विजिट करना चाहिए, दिल्ली यूनिवर्सिटी विजिट करना चाहिए। और डीयू अगर विजिट करना है तो उसका साउथ कैंपस भी बहुत खूबसूरत है। साउथ कैंपस की लाइब्रेरी थोड़ा ऊपर है, वो ज़्यादा बढ़िया लगती है। लेकिन ये कैंपस का प्लेस है जो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि जब भी आप आएँ, ये प्लेस देखें। इस प्लेस को बहुत अच्छे से देखने की कोशिश करें, कोर्सेज जानने की कोशिश करें, और आपको मज़ा आएगी इस प्लेस को देखने में। तो भी कुछ प्लेसेस मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ के, ये जगह देखने की कोशिश करना। और जो हवा मेरे फेस पे लग रही है, जिस तरह से मैं फील कर रहा हूँ, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो भी अब यूनिवर्सिटीज़ की हम बातें करते हैं, उसको मैं कोचिंग से बहुत बार कंपेयर करने की कोशिश करता हूँ। किसी भी कोचिंग में ये औकात नहीं है कि इस तरह के प्लेसेस वो बना पाएँ। और इसी वजह से मैं कहता हूँ कि यूनिवर्सिटीज़ क्यों प्रमोट होनी चाहिए। अब ये प्लेस देखने की कोशिश करो। आपको लग रहा है इंडिया का कोई भी ऐसा कोचिंग इंस्टीट्यूट होगा जो इस तरह के प्लेस क्रिएट करेगा? वो इसलिए नहीं क्रिएट करेगा क्योंकि उसका कोई फ़ायदा नहीं वो क्रिएट करने में। लेकिन यूनिवर्सिटीज़ ये क्रिएट करती हैं क्योंकि यूनिवर्सिटीज़ चाहती हैं कि वहाँ पे बैठ के लोग सोच पाएँ, कुछ लिख पाएँ। और कोचिंग और ये सब कभी ये क्रिएट नहीं कर पाएँगे। यहाँ आपको राइटर्स मिलेंगे, यहाँ पे वो लोग मिलेंगे जो कुछ नया करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कोचिंग वाले ये सब नहीं कर पाते क्योंकि वो केवल मशीन बनाना चाहते हैं। ये लिटरेचर वाली बिल्डिंग है, ये सबसे पुरानी बिल्डिंग है। ये मॉडल देखने की कोशिश करना। जब भी आप देखते हैं डिग्रीज में भी और बाकी जगह, यही वाला फोटो आता है। ये ऊपर दिखाना, ये पूरा का पूरा व्यू। और हम लोग इसकी वैल्यू तब समझते हैं जब ये इंस्टीट्यूट थोड़े से फेमस हो जाते हैं। लेकिन ऐसे बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं इंडिया में जिनकी वैल्यूज़ हमें होनी चाहिए, जिनकी समझ हमें होनी चाहिए।
और ये इंस्टीट्यूट उसी तरह का है। मतलब इसका अगर आप इतिहास देखने की कोशिश करेंगे, हर कॉलेज का अपना इतिहास है। जितने भी मीडिया में बड़े लोग हैं, जितने ब्यूरोक्रेसी में बड़े लोग हैं, सब कहीं ना कहीं डीयू से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है। पीछे सीएलसी है, वो भी दिखाने की कोशिश करूंगा। तो सुप्रीम कोर्ट में बहुत सारे लॉयर्स हैं, बहुत सारे जजेस हैं जो वहाँ से कनेक्ट कर रहे हैं। तो ये बिल्डिंग है, इसको अंदर से देखता हूँ। अंदर से तो मुझे लग रहा है सैटरडे है तो बंद है, और भी मैं चीज़ें आपको दिखाता हूँ। तो आज शनिवार है, तो यहाँ पे सोहेल की क्लासेस चल रही हैं, तो बच्चे आए हुए हैं बहुत सारे क्लासेस करने के लिए। तो जो बच्चे यहाँ पे रेगुलर आते हैं वो लोग केवल मंडे टू फ्राइडे आते हैं। जो स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग वाले हैं उनकी क्लासेस चलती हैं यहाँ पे। और यहाँ का माहौल मुझे बहुत अच्छा लगता है। अगर आप शाम का व्यू में दिखाऊंगा कलेक्ट करके, वो देखने की कोशिश करना। और आज यहाँ पे इतना क्राउड नहीं है, नहीं बाकी समय आएंगे ना, यहाँ पे सब लोग बैठे रहते हैं। और विवेकानंद जी की स्टैचू है यहाँ पे, लोग ज़्यादा मोरल भी फील करते हैं बहुत बार। पॉलिटिक्स वालों को छोड़ के थोड़ा सा, पॉलिटिक्स वाले तो अलग अलग तरीके से चुनाव जीतने की कोशिश करते हैं, और पॉलिटिक्स हो ही गया है वैसे। ये प्लेसेस हैं जहाँ मैं बैठना पसंद करता हूँ बहुत बार। ये जगह मैं बता दूँ, यहाँ पे बता दूँ, तो इस प्लेस को आर्ट्स फैकल्टी बोलने का भी एक मतलब है। मतलब साइंस वाला उस पार जाएंगे ना वीसी लॉन में, वहाँ साइंस वाला है और यहाँ पे आर्ट्स वाला है। और किसी को अगर फ़र्क देखना है कि साइंस और आर्ट्स में क्या फ़र्क होता है, तो आप इन दोनों प्लेसेस को केवल कंपेयर करना। जो आर्ट्स वाला जोन है, यहाँ पे ज़्यादा ओपन स्पेस है, यहाँ पे ज़्यादा स्पेस है जहाँ पे लोग बैठ पाते हैं, इंटरेक्शन कर पाते हैं, सोशल साइंसेस वाला वो सारी चीज़ें होती हैं। और साइंस वाले में थोड़ा सा लैब में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है, वहाँ पैसे तो बहुत लगते हैं, लेकिन इस तरह का प्लेस नहीं होता। इधर हम आगे आएंगे तो ये जो गेट है सामने एसआरसीसी आ जाएगा इधर पीछे से, इधर वाले गेट पे। और उस साइड जाएंगे तो डीआरसी और एक रास्ता जाता है कमला नगर को, वो रास्ता चला जाता है। और इसके आगे हम लोग जाएंगे तो डीयू का ही फैकल्टी ऑफ पॉलिटिकल साइंस या सत्यकाम भवन जो होती हैं चीज़ें, वो हैं। मैं दिखा देता हूँ आपको थोड़ा थोड़ा। प्लेसेस बहुत सही हैं। ये प्लेस जब भी आप देखने की कोशिश करेंगे आपको थोड़ा सा अलग लगेगा। अगर आप देखने की कोशिश करेंगे, मुझे बहुत पसंद है, मैं लगभग 10-12 साल से इस प्लेस को जानता हूँ। ये पूरा देखने की कोशिश करना। ये गेट से यहाँ से लेके वहाँ तक जो एक सिमिट्री है वो भी बहुत अच्छी है, यूनिक है। जिसने भी प्लान करा है बहुत अच्छा प्लान करा है। इधर से हम जाएंगे तो आगे चल के हमें पॉलिटिकल साइंस मिलेगा, उसके पहले बहुत कुछ मिलेगा। ये जैसे फैकल्टी ऑफ आर्ट्स का है, तो इधर बहुत सारा उर्दू का हो गया, बुद्धिस्ट स्टडीज़ का हो गया, उस तरह की बिल्डिंग इधर है। इधर लिटरेचर वाला बहुत सारा स्टडीज़ का है। और बहुत सेंटर्स हैं यहाँ पे। डीयू में बहुत सारे कोर्सेज हैं जो लोग बच्चे करने की कोशिश करते हैं, और सारे कोर्सेज कुछ ना कुछ यूनिक हैं, कुछ अलग हैं। और ये देखने की कोशिश करना कितने डिपार्टमेंट हैं यहाँ पे। तो कुछ कोर्सेज हैं जो केवल यहीं पे हैं। तो हम लोग बातें कर रहे थे सोशल साइंस और साइंस के कंपैरिजन के बारे में, और हम लोग बातें कर रहे थे कोचिंग और यूनिवर्सिटी के कंपैरिजन के बारे में। दोनों बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। और जब भी आप दोनों को कंपेयर करें, कुछ बातें मैं बता देता हूँ। एक तो फ्रीडम के बारे में है कि यहाँ पे आप ओपनली बहुत सारी चीज़ें पढ़ते हैं, सीखते हैं, जो कोचिंग और बाकी जगह लिमिटेड होता है। दूसरा फैकल्टीज़ के बारे में है। जब भी आप डीयू, जेएनयू, जामिया के बारे में बातें करते हैं, अभी भी बहुत सारे ऐसे फैकल्टी हैं जो बहुत अलग लेवल के हैं। मतलब मुझे पर्सनली, मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जिनके साथ अगर आप 1 घंटा भी बिताते हैं तो आप बहुत ज़्यादा ज्ञानी हो सकते हैं। पॉलिटिकल साइंस में इतने बड़े बड़े नाम हैं यहाँ पे, रेखा सक्सेना मैम हैं, बाकी लोग हैं, उनका नाम देखने की कोशिश करो। हिंदी लिटरेचर में इतने बड़े बड़े प्रोफेसर्स हैं यहाँ पे। तो ये सब बाहर कोचिंग में नहीं मिल पाता। बहुत बार लोगों को लगता है कि मैं कोचिंग को इतना बुरा बोलता हूँ। रियलिटी ये है कि कोचिंग क्यों ऑपरेट करता है, उसका बड़ा रीज़न है क्योंकि ये इंस्टीट्यूट लोग इतना इंटरेस्ट नहीं लेते। यहाँ पे अगर आपको पढ़ने का मौका मिल रहा है और आप ये सारी चीज़ें देख रहे हैं, और आपको 2 घंटे की क्लास मिल रही है, यहाँ आप नहीं करते। कोचिंग में कोई भी इंसान आपको पढ़ाने आता है, आप उससे कोचिंग लेने की कोशिश करते हैं, पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो ये तो कोचिंग वाला, यूनिवर्सिटी वाला बात हो गया। पे रिकॉर्ड कर रहे थे आर्ट्स फैकल्टी में, तो हमारे साथ अंशिका हैं जो यहाँ पे मास्टर्स कर रही हैं हिस्ट्री में। अंशिका, अपने बारे में थोड़ा सा बताइए। मेरा नाम अंशिका पठानिया है, मैं दिल्ली में रहती हूँ और मैं सेकंड ईयर मास्टर्स इन हिस्ट्री कर रही हूँ यहाँ से, दिल्ली यूनिवर्सिटी से। तो सोशल साइंस क्यों पढ़ने का आपने सोचा कि सोशल साइंस पढ़ते हैं? क्योंकि ये मुझे बहुत अच्छा लगता है, स्टार्टिंग से ही मैं इन्जॉय करती हूँ हिस्ट्री पढ़ना। इवन दो 11th-12th में मेरे पास साइंस था एज अ सब्जेक्ट, बट स्टिल मैंने 12th के बाद जो है वो स्विच कर लिया और अब मुझे सोशल साइंस ही पढ़ना है, पीएचडी भी उसमें करनी है। मेरे साथ भी ऐसे है, मेरे पास साइंस था, फिर मैंने सोशल साइंस में स्विच करा है। एक अच्छी बात मैं आपको बताता हूँ कि मैं सोशल साइंस वाले बहुत सारे बच्चों से मिलता हूँ, उनमें से रेयर कोई होता है जो कहता है कि मैंने मजबूरी में ये सब्जेक्ट लिया है। साइंस वाले ऐसे बहुत सारे बच्चे मिलेंगे। आज मैंने एक कॉल करी थी सुबह, उसने कंप्यूटर साइंस में बीटेक करा हुआ है, वो पॉलिटिकल साइंस में स्विच करना चाह रही है कोई बच्ची है। तो और क्या अच्छा लगता है यहाँ पे आर्ट्स फैकल्टी में? सबसे बेस्ट क्या है? मतलब जब आप लोग आते हो, जैसे आज संडे को है यहाँ पे, तो पढ़ाई करने के बाद कौन से प्लेसेस हैं जो आप घूमना पसंद करते यहाँ पे वैसे तो बहुत सारी प्लेसेस हैं, सुदामा चाय वाला है और बाहर पांडा हब है, तो कहीं हडसन लेन है यहाँ पे। इवन दो यहाँ पे और सारी हिस्टोरिकल प्लेसेस भी हैं, अभी हम वहीं जा रहे थे, पुराना किला, तो बस अभी वहीं जाएंगे। अब ये आपको दिखेगा जब लोग पढ़ाई एंजॉय करते हैं, वो पार्ट दिखता है। अंशिका से बात करते हुए मैं ऐसे चल रहा था, ये लोग एक बार पार कर गए हैं, दोबारा मैंने इनसे हाई करा कि चलो ठीक है रिकॉर्ड करते हैं। और लाइफ ऐसे ही है, आप रैंडम बहुत सारे लोगों से मिलते हैं, और बहुत बार रैंडम करियर भी डिसाइड होता है। मतलब हम सब पढ़ाई करते हैं, जरूरी नहीं कि जो हम करना चाहते हैं। तो क्या बनना चाहती हैं आप? मैं एक बनना चाहती हूँ असिस्टेंट प्रोफेसर, और जेएनयू से पीएचडी करना चाहती हूँ। हिस्ट्री में? जी।
सही है। मैं जेएनयू से कर चुका हूँ, मैं डीयू में रह चुका हूँ हिंदू कॉलेज में, तो मैं पसंद करता हूँ दोनों प्लेसेस को। बहुत बार मैं बायस होता हूँ कि मुझे आर्ट्स फैकल्टी ज़्यादा पसंद है या जेएनयू ज़्यादा पसंद है, लेकिन ये खूबसूरत प्लेसेस हैं। कभी जेएनयू विजिट करा आपने? अभी नहीं, बट मैं जाऊंगी ज़रूर। ठीक है, इन लोग को जेएनयू विजिट कराने का मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि मेरे वीडियो में फीचर कर चुके हैं। और ऐसे ही बाकी लोगों को बोलना कि सोशल साइंसेस थोड़ा सा प्रमोट करें उसको। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत ऐसे तो नहीं लगता कि सोशल साइंस लेके बहुत बार कि यार यहाँ तो काफ़ी गरीब हो सकते हैं हम लोग, साइंस वाले ज़्यादा पैसे कमा रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं है, गरीबी तो नहीं देख रहे, बट वो एन्जॉयमेंट भी होना चाहिए लाइफ में। तुम जो भी पढ़ रहे हो, तुम्हें एन्जॉय करना चाहिए, तो वो सोशल साइंस में ही है, साइंस में नहीं है मेरे ख्याल। मजा आता है ना सोशल साइंस में। जो भी साइंस वाले हैं, मेरा भाई भी है, उन लोग को ज़्यादा बुरा नहीं लगना चाहिए, लेकिन सोशल साइंस थोड़ी सी है, तो मतलब मैं वही बातें कर रहा था, सोशल साइंस थोड़ा सा बेटर होता है, क्योंकि जो आप पढ़ते हैं उसको रिलेट कर पाते हैं। और साइंस में लैब में रहना पड़ता है। सोशल साइंस में इस तरह आप अपनी गैंग के साथ कहीं भी पुराना किला बाकी जगह घूम सकते हैं। और आगे भी हम अंशिका के साथ रिकॉर्ड करेंगे, जब अंशिका पीएचडी में एडमिशन ले लेंगी। तो अंशिका, जब भी आप पीएचडी में एडमिशन लेंगी, आप मुझे कांटेक्ट करने की कोशिश करना, मैं आपका इंटरव्यू रिकॉर्ड करूंगा, ठीक है? तब तक आप मेहनत करिए। थैंक यू वीडियो में। थैंक यू सो मच। तो हम लोग बात कर रहे थे सोशल साइंस, साइंस यूनिवर्सिटीज़ के बारे में, और आगे चल के मैं आपको दिखाने वाला हूँ पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट, जो मुझे अच्छा लगता है क्योंकि मैं खुद पॉलिटिकल साइंस से रहा हूँ। और वो उस बिल्डिंग केवल पॉलिटिकल साइंस की नहीं है, वहाँ हिस्ट्री और बहुत सारी चीज़ें पढ़ाई जाती हैं। उसके पहले मैथ्स का एक आता है और एक ओपन स्पेस आता है यहाँ पे। मतलब मैं यहाँ पे बहुत बार आया हूँ और मुझे बहुत सारी चीज़ें याद हो गई हैं डीयू में। मतलब जब भी डीयू की आप बातें करते हैं तो यहाँ आना मुझे अच्छा लगता है। मतलब यहाँ लोग ज़्यादा होते हैं, काफ़ी डाइवर्स होते हैं। और जेएनयू कैंपस में तो इतने दिन रहा हूँ कि वहाँ से बहुत बार मैं बोर भी हो जाता हूँ। लेकिन अगर मुझसे कोई पूछेगा कि रात में जेएनयू ज़्यादा बेहतर लगता है, दिन में थोड़ा सा डीयू ज़्यादा बेहतर लगता है। तो जिसको भी घूमने का शौक है वो टाइम के हिसाब से भी होता है। अब जो व्यू आपको दिख रहा है, ये बाहर कैंटीन दिखेगी, यहाँ क्राउड हो सकता है, रिकॉर्डिंग में थोड़े डिफरेंसेस भी हो सकते हैं। ये कैंटीन है, यहाँ पे बहुत क्राउड रहता है। और सामने जो बिल्डिंग है वो पॉलिटिकल साइंस की बिल्डिंग है, वो मैं आपको दिखाऊंगा। और ऐसे यहाँ पे बच्चे जितने भी हैं, सब कुछ ना कुछ सपना लेके आए हैं यहाँ पे, कुछ ना कुछ करने का और वो करने का। मैं ऐसे रैंडम घूमने आया था, फिर मैंने कहा कि चलो कुछ ब्लॉग बना लेते हैं। तो ये पार्ट देखना आप, ये सामने वाली जो बिल्डिंग है वो है पॉलिटिकल साइंस की। और वहाँ से मेरा भाई पीएचडी कर रहा है, और मैं जेएनयू से कर रहा हूँ। मेरा एक भाई हैदराबाद से पीएचडी कर चुका है। तो ये प्लेसेस बहुत अच्छे हैं। मतलब मैं चाहता हूँ कि इंडिया में और भी प्लेसेस हों जो ऐसे हों। अब बिल्डिंग देखना आपकी, कितना ओपन स्पेस है, कितनी चीज़ें हैं। तो कहने का मतलब है कि आप, ज़रूरी नहीं कि हर बार आप एडमिशन लेके ही ऐसे प्लेसेस विजिट करें। बहुत बार ये इंडिया के बेस्ट प्लेसेस हैं, जहाँ पे आपको बेस्ट स्टूडेंट मिल जाएंगे, बेस्ट फैकल्टी मिल जाएंगे। तो उन लोग को देखना, उन लोग को जानना, उन लोग को समझना भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और ये डिपार्टमेंट ऐसा है पॉलिटिकल साइंस वाला, जहाँ पे बहुत सारे बच्चे हैं जो पॉलिटिकली बहुत स्ट्रांग हैं, बहुत सारे स्पीचेस लिखते हैं, बहुत सारे आर्टिकल्स लिखते हैं, बहुत सारी चीज़ें करते हैं। तो उनको देखना है तो देख सकते हैं। यहाँ पे इवेंट भी बहुत सारे होते रहते हैं, जैसे कल एक इवेंट है, उस इवेंट के बारे में बताऊं। और भी इवेंट्स होते रहते हैं, तो इवेंट्स में पार्टिसिपेट करने की कोशिश करो, यहाँ आने की कोशिश करो और बड़े सपने देखने की कोशिश करो। यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ना, कॉलेज में जेएनयू, डीयू, जामिया, एक अलग फील होता है। कोचिंग या कोई भी उसको रिप्लेस नहीं कर सकता। सोशल साइंस, साइंस सब इंपॉर्टेंस रखते हैं, और सोशल साइंस को भी वैल्यू मिलनी चाहिए। बहुत बार केवल जॉब से चीज़ों को मत देखो, और भी चीज़ों से आप कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ अंदर तो नहीं दिखाऊंगा कि कैसे है माहौल, बाहर से मैं दिखा देता हूँ थोड़ा सा। और ये चीज़ें ऐसे ही हैं, मतलब आप इंजॉय करते हैं, आप बहुत सारी चीज़ें दिखाना चाहते हैं। मैंने यहाँ पे कोई ब्लॉग नहीं बनाया था, तो मेरे लिए अभी बहुत कंफर्टेबल प्लेस नहीं है ब्लॉग बनाने के लिए। जेएनयू में बहुत कंफर्टेबल हो गया था, लेकिन यहाँ पे मैं बहुत सारा डायरेक्शन नहीं जानता हूँ, लाइटनिंग का, उन चीज़ों का। और ये बिल्डिंग देखने की कोशिश करना, ये नई बिल्डिंग है और यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें होती रहती हैं। मतलब ये स्पेस बहुत अच्छा है। तो नेक्स्ट टाइम जब भी आपको मौका मिले, आप डीयू आर्ट्स फैकल्टी आओ, घूमो, इन प्लेसेस पे जानो और लोगों से कनेक्ट करने की कोशिश करो। इस वीडियो में इतना ही, लगातार बने रहो।